जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो है वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए कि आपके लिए जून 2023 का महीना कैसा रहेगा, यानी इसको हम कहते हैं मासिक राशिफल, मंथली प्रेडिक्शन या मंथली हॉरोस्कोप। इस महीने ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का परिवर्तन, ग्रहों की युति आपके लिए क्या फल लेकर आएगी, उसके बारे में हम आपको विस्तार से इस वीडियो में जानकारी देंगे। क्योंकि हर ग्रह को कोई ना कोई जिम्मेदारी मिली है। कोई स्वास्थ्य, कोई सम्मान, कोई विवाह, कोई शिक्षा, कोई धन, किसी ना किसी प्रकार की जिम्मेदारी को निभा रहा है। आइए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। कि सबसे पहले ग्रहों की स्थितियों को आप देखिए कि आपकी राशि से चौथे घर में शनि चल रहे हैं, जिसको हम शनि की ढैया कहते हैं, और ये शनि 17 जून को वक्री हो जाएंगे। छठे घर के अंदर गुरु राहु बुध की युति बनी हुई है। यहाँ बुध 7 जून को राशि परिवर्तन करेंगे। सप्तम भाव में सूर्य हैं, ये 15 जून को राशि परिवर्तन करेंगे। नवम भाव में राशि का मालिक मंगल स्वयं नीच का होकर शुक्र के साथ चल रहा है, और 12वें घर में केतु है। ये तो थी ग्रहों की स्थिति और परिवर्तन। इसका आपके जीवन पर प्रभाव क्या पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपकी राशि के मालिक मंगल के बारे में बात करूंगा कि मंगल और शुक्र की जो युति आपकी राशि से 9th हाउस में बनी हुई है, इसका आपके जीवन में क्या फर्क आएगा। देखिए, मंगल ने यहाँ डबल रूप से देखें तो 12वें घर से संबंध बनाया। इसको आप समझिएगा कि 12वें घर का मालिक शुक्र है, वो मंगल के साथ बैठ गया। अब यही मंगल यहाँ से बैठकर 12वें घर को देख भी रहा है, यानी मंगल ने लगातार दूसरे अपने 12वें घर से संबंध 2 बार बनाया है। 12वें घर के स्वामी से भी बना दिया और दूरी से भी बना दिया। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि दृष्टि भी दे रहा है, उसके साथ भी बैठा है। इसका मतलब इस महीने कुछ ना कुछ क्रियाकलाप 12वें घर से संबंधित होने वाला है। अब या तो यात्राएं बढ़ जाएंगी, ट्रैवलिंग्स आपके जीवन में बढ़ जाएंगी, दूर स्थान से जुड़ना ज़्यादा हो जाएगा, बाहर के लोगों से तालमेल आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसको हम ये कह सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस हमेशा से क्या है, दूरी, यात्रा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, विदेश, बाहर के लोगों के साथ जुड़कर काम करना। तो कुछ इन्वेस्टमेंट भी 12वें घर से आता है। कभी कभी क्या है कि किसी जिम्मेदारी के लिए पैसा खर्च करना पड़ दिया, या कोई काम कर रहे हैं उसमें पहला खर्च कर रहे हैं, उसके बाद संबंध बना रहे हैं। क्योंकि आप इस महीने देखिए कि लगभग लगभग 12वें घर में केतु है, मंगल वहां देख रहा है, उसके साथ ये 3 ग्रहों का संबंध भी 12वें घर से बन रहा है, क्योंकि ये छठे से बैठकर 12वें को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इस महीने आमदनी तो आएगी, लेकिन किसी न किसी प्रकार से खर्च की स्थितियां बढ़ेंगी। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो घर से दूर रहकर काम करते हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, या जिनका काम कम्युनिकेशंस का है, ट्रांसपोर्ट का है, विदेश से जुड़ के है। कुछ भी ऐसी स्थिति जहां आपका मान लीजिए विदेशी क्लाइंट से ही काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेहतर हो जाता है। मंगल 9th हाउस में भले ही नीच के हैं, लेकिन ये राशि लगन के मालिक हैं, इसलिए ये आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। मेहनत भले ही कराएंगे, लेकिन आपको तरक्की हासिल होगी। मंगल का तीसरे घर से भी संबंध दिखाता है कि तीसरा घर छोटी यात्रा, तो 12वां घर बड़ी यात्रा, यानी कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग्स तो जरूर है। कुछ ना कुछ तो बाहर से जुड़ के इस महीने प्राप्त होने वाला है। कभी कभी जो लोग नौकरी में होते हैं, जॉब चेंज का प्रयास करते हैं, उनकी जॉब चेंज हो जाती है, क्योंकि 12th लॉर्ड 12वां घर भी परिवर्तन के लिए जाना जाता है। अब ये 12वां घर ही नहीं है, दशम से तीसरा भी है, इसलिए ये कहीं ना कहीं ट्रांसफर के लिए भी जाना जाता है। और उसका मंगल से संबंध है आपकी राशि लगन के स्वामी से, यानी इस महीने ऐसा होना है। भाग्य में इसमें डिमोशन नहीं कहूँगा, ये आपके लिए स्थिति ठीक है। सप्तम भाव भी जीवन में यात्राओं के लिए ही जाना जाए। बहुत बार मैंने फॉरेन ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीज़ें इसी में देखी हैं। तो यहाँ सप्तम और द्वादश के मालिक शुक्र की स्थिति नीच के मंगल के साथ बैठकर इसी प्रकार के फल दे रही है। हो सकता है आपके खर्च बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी आमदनी ना बढ़े, या आपको आमदनी ना हो, या सोर्स ऑफ इनकम प्राप्त ना हो। अब कर्म भाव की स्थिति इस महीने कैसी रहेगी कि कर्म भाव पर शनि की दृष्टि लगातार है, कर्म भाव पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि लगातार है, यानी कहीं ना कहीं शनि और बृहस्पति जैसे ग्रहों का दोहरा गोचर दशम भाव पे पड़ रहा है। और दशम भाव हमारे जीवन में हमारे कार्य क्षेत्र का होता है, हमारे कर्मों का होता है दशम भाव। अब कर्म भाव का मालिक, कार्य क्षेत्र का मालिक ग्रह है, इन पर 2 ग्रहों का प्रभाव है, यानी किसी न किसी प्रकार से इस दौरान, या कह सकते हैं साल भर के अंदर, ये ग्रह लगातार आपको कर्म देने में सक्षम है, आपको कोई ना कोई काम कराने में सक्षम है। अब कर्म भाव का स्वामी सूर्य यहाँ है, 15 जून तक यहाँ है, तब तक ये कार्य क्षेत्र के लिए अनुकूल है। आपके बहुत सारे अच्छे कामों को ये सूर्य यहाँ बनाने में सक्षम है। 15 जून के बाद ये अष्टम में पहुँच जाएगा। इसका मतलब थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में रुकावट या बाधा आ जाएंगी, कार्य थोड़ा स्लो हो जाएगा, प्रोग्रेसिव नहीं रहेगा, रिजल्ट उसका डिले आएगा, आपको कुछ लगेगा कि कुछ देरी हो रही है, परेशानी हो रही है।
तो सूर्य जब यहाँ आएंगे तो थोड़ा सा खिंचावट कार्य क्षेत्र के लिए मैं कह सकता हूँ कि मेरे काम कुछ अटक रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे शनि को कि शनि ढैया के रूप में वक्री हो रहे हैं। पहली बात, प्लेनेट सूर्य से दूर है, अच्छी बात है। दूसरा, वो अपनी ही राशि में चौथे घर के अंदर केंद्र स्थान में वक्री हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशंस कोई बहुत नुकसानदायक नहीं है। हाँ, शनि की ढैया चलते हुए जब शनि वक्री हो जाता है तो कभी कभी कहते हैं कि जो ढैया का प्रभाव है वो कुछ स्लो हो जाता है या कम हो जाता है, क्योंकि प्लेनेट एग्जैक्टली वहाँ बैठा नहीं होता, वो वक्री हो जाता है, और वक्री होकर उसकी जो चाल है एक तरीके से उल्टी चलती प्रतीत होती है। लेकिन इस दौरान थोड़ा सा आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है, मदर की हेल्थ का भी विशेष ध्यान शनि की वजह से रखें। इससे रिलेटेड वीडियो हम अलग से बनाएंगे तो आपको और ज़्यादा इसकी जानकारी देंगे। छठे घर में आप देख रहे होंगे गुरु राहु बुध का योग है। अब बुध लाभ का मालिक भी है, 8वें का मालिक भी है, और 7 जून को बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट परिवर्तन होगा कि लाभ का मालिक जहाँ से मुझे पैसा मिलता है वो अब तक छठे घर में पड़ा हुआ था, यानी लाभ अटक रहा है, लाभ आ नहीं रहा है। बात तो चलती है कि पैसा आ जाएगा, बात तो चलती है कि प्रमोशन हो जाएगा, तरक्की हो जाएगी, लेकिन हो क्यों नहीं रही? वो स्थितियाँ 7 जून के बाद ठीक हो जाएंगी, क्योंकि 7 जून के बाद बुध यहाँ से निकल जाएंगे। तो वो एक अच्छी स्थिति आपके लिए हमें यहाँ सोर्स ऑफ इनकम वाइज दिखाई दी। अब धन का कारक ग्रह, पैसे का लेन देन रखने वाला ग्रह कौन है? शनि है। वो राहु केतु अक्ष पर है, वो शनि से दृष्ट है। यानी ये चिंता लगातार आपको अपने जीवन में ध्यान रखनी है कि मुझे आर्थिक फैसले सोच समझ कर लेने हैं, जल्दबाजी में नहीं करने हैं, अदरवाइज मुझे नुकसान हो सकता है। अब ये पंचम भाव का मालिक होकर भी यहाँ है, इसका मतलब प्रेम संबंधों के अंदर मजबूती बनाकर रखो। अपनी वजह से कुछ गलती ना हो जाए, उसमें प्रेम संबंध खराब ना हो जाए, उसका ध्यान रखें। आपकी एजुकेशन आपकी वजह से खराब ना हो जाए, उसका ध्यान रखें। बहुत बार ओवर कॉन्फिडेंस में आकर या पता लगा किसी के साथ लव रिलेशनशिप्स हो गई, पढ़ाई को भूल गए, प्रेम संबंधों में ज़्यादा लग गए, तो क्या हुआ? परिवार वालों को लगता है पता नहीं बच्चा पढ़ बहुत ज़्यादा रहा है या क्या कर रहा है, लेकिन ऐसा एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। वो कहीं ना कहीं चीटिंग हो जाती है, आप अपना ध्यान भटका देते हो। ये समय संतान के साथ संबंधों के लिए भी बहुत उचित नहीं होता है, तो थोड़ा सा संतान के साथ अपना कनेक्शन ठीक प्रकार से बनाकर रखिएगा। तो सभी ग्रहों की स्थिति, सभी ग्रहों की चर्चा और परिवर्तन मैंने आपको बताया, कौन सा किस किस क्षेत्र से आपको क्या क्या मिल सकता है, वो सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश की है। फिर से इसी प्रकार का विषय आपके सामने लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।